आज हम बात करेंगे एक ऐसे नंबर की, एक ऐसी संख्या की जिसे सुनकर शायद आपके कैलकुलेटर भी हैंग हो जाए। संख्या है 50 लाख करोड़। जी हाँ, 50 लाख करोड़ रुपए। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का बजट नहीं है और ना ही ये किसी लॉटरी का इनाम है। ये वो वादा है जो एनडीए ने बिहार की जनता से किया है। वादा है कि अगले 5 सालों में बिहार में 50 लाख करोड़ का निवेश लाया जाएगा। सोचिए, 50 के आगे 12 शून्य। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे लिखने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन इसे चुनावी घोषणा पत्र में लिखने में शायद कोई झिझक महसूस नहीं हुई। सवाल ये है कि ये एक सोचा समझा मास्टर प्लान है जो बिहार की तकदीर बदल देगा, या फिर ये चुनावी मौसम का वो सबसे बड़ा जुमला है जिसे चुनाव के बाद कोई भी इसे याद नहीं रखेगा। चलिए आज इसी वादे की परतें उधेड़ते हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखिए, और साथ ही साथ अगर पसंद आए तो उसे दूसरों में शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले उस ऐतिहासिक बयान को सुनिए जिसने इस पूरे बहस को जन्म दिया। घोषणा पत्र पढ़ते हुए बिहार के एक बड़े नेता सम्राट चौधरी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये ऐलान किया। इसमें अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में एनडीए की सरकार इसमें आकर्षित करने का काम करेगी, जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में एनडीए की सरकार इसमें आकर्षित करने का काम करेगी, कि जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। आकर्षित करने का काम करेगी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोशिश की जाएगी, लेकिन 50 लाख करोड़ की कोशिश, ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं चांद पर प्लॉट काटने की कोशिश करूंगा। क्या ये वादा करने से पहले किसी ने होमवर्क किया? किसी ने पिछले 20 सालों का हिसाब किताब देखा कि बिहार में अब तक कुल कितना निवेश आया? या फिर घोषणा पत्र बनाने वाली टीम को लगा कि जनता आंकड़ों के इस माया जाल में उलझ जाएगी और सवाल पूछना ही बंद कर देगी, और शायद वो अपनी चाल में कामयाब भी हो गया। नेता आए, घोषणा पत्र जारी किया और 1 मिनट के अंदर सब निकल लिए। शायद उन्हें भी जल्दी थी कि कहीं कोई पत्रकार ये पूछ न ले कि सर, ये 50 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, जरा बता दीजिए। चलिए अब जरा आंकड़ों की अदालत में चलते हैं। ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि संसद में सरकार द्वारा दिए गए जवाब है। 16 दिसंबर 2024 को लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि पिछले 10 सालों में पूरे भारत में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आया। तो वित्त राज्य मंत्री का जवाब था कि अप्रैल 2014 से सितंबर 2024 के बीच यानी 10 सालों में पूरे देश में 709.8 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई। अब इसे रुपए में कैलकुलेट करते हैं, उसको चेंज बदलते हैं, ये रकम बनती है करीब 63 लाख करोड़ रुपया। अब आप गणित को समझिए। पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर 10 सालों में कुल निवेश आया 63 लाख करोड़। और एनडीए का वादा है कि अकेले बिहार में सिर्फ 5 सालों में निवेश आएगा 50 लाख करोड़। मतलब जो पूरा देश मिलकर 10 सालों में नहीं कर पाया, उसका लगभग 80% काम अकेला बिहार 5 साल में कर देगा। कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये तो और भी दिलचस्प हो जाती है। सरकार ने संसद में यह भी बताया कि अक्टूबर 2019 से राज्यों को कितना एफडीआई मिला। उस लिस्ट में बिहार कहां है? 70वें नंबर पर, मतलब 17। और रकम सुनकर आप शायद हंसने लगेंगे। बिहार में अक्टूबर 2019 से अब तक सिर्फ 215 मिलियन डॉलर की एफडीआई आई, यानी
करीब 1800 करोड़ रुपए। एक तरफ 5 साल में 1800 करोड़ रुपए की हकीकत और दूसरी तरफ 5 साल में 50 लाख करोड़ का सपना। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने समंदर लाने का वादा किया और हाथ में एक लोटा लेकर पानी लेकर खड़े हो गए। आप इसी लिस्ट में गुजरात को देखिए, जो निवेश का गढ़ माना जाता है, वो तीसरे नंबर पर है और वहां भी 10 साल में करीब 43,000 करोड़ का निवेश आया है। जब गुजरात जैसे राज्य में 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं हुआ तो बिहार में 50 लाख करोड़ का निवेश कहां से आएगा? क्या यह पैसा आसमान से बरसेगा? खैर, घोषणा पत्र सिर्फ एक वादे पर नहीं रुकता है, यह तो सपनों का एक पूरा कैटलॉग होता है। इसमें लिखा है कि बिहार सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, यहाँ हवाई जहाज बनेंगे, बिहार को ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित किया जाएगा। पढ़कर ऐसा लगता है मानो बिहार का नाम बदलकर बीजिंग या बॉस्टन रखने की तैयारी चल रही है। जब हाँकना यही था तो ऐसा हाँकते कि दुनिया भर की कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांध कर पटना चली आती। सेमीकंडक्टर जिस फील्ड में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों का दबदबा है और जहां भारत अभी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहां बिहार को हर हब बनाने का वादा करना यह हिम्मत की बात है भाई। और सिर्फ यही नहीं, न्यू पटना बनाने का भी वादा है, एक ग्रीन फील्ड आधुनिक शहर। कमाल है। जो पूरा पटना है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में 44, बड़े शहरों में 21वें नंबर पर है। पहले उसे तो स्मार्ट सिटी बना लीजिए, फिर न्यू पटना की सोचिएगा। एक और शानदार वादा सुनिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। पहले तो आप सम्राट की ही जुबानी सुन लीजिए। हम लोगों ने एक पॉलिसी भी बनाया है कि जो काठमांडू जाने के लिए थाईलैंड, बैंकॉक, शारजा, दुबई, इसको सीधा बिहार से कनेक्ट करेंगे और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम लोग स्थापित करेंगे। दरभंगा को, पूर्णिया को और भागलपुर के अजगैबीनाथ को इसमें जोड़ा जाएगा और इनको सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जाने का काम करेंगे। शारजा, दुबई, बैंकॉक, वाह, लगता है घोषणा पत्र लिखने वाला बिहार में कम विदेश में ज्यादा घूमता है। लेकिन इन वादों की हकीकत क्या है? याद है यूपी चुनाव से पहले कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने खुद किया था। श्रीलंका से फ्लाइट भी उतरी थी, खूब ढोल पीटा गया और चुनाव खत्म होने के बाद क्या हुआ? नवंबर 2023 में वहां से सामान्य यात्री विमानों का संचालन ही बंद हो गया। अगर आप लोगों को याद हो तो जब एक चालू किया गया एयरपोर्ट नहीं चल पा रहा है तो एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गारंटी कौन लेगा? लेकिन दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि चुनाव इन घोषणा पत्र से जीता जाता है? शायद नहीं। असली खेल तो कहीं और चल रहा है। असली खेल है क्या? जब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजकर ही चुनाव जीतने की रणनीति हो तो 50 लाख करोड़ के वादे को कौन गंभीरता से लेगा? अक्टूबर में आचार संहिता लगी और उसके बाद से 3 बार महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। चुनाव के बीचों बीच लोग सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर उंगलियां उठ रही हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या हुआ। लेकिन अब परवाह किसे है? विपक्ष का आरोप सीधा है, जैसा कि आपने शायद प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से सुना ही होगा। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा
भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो इनकी, नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। ये एक गंभीर सवाल है। अगर 20 साल के काम पर भरोसा होता तो क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरह से पैसे बांटने की जरूरत पड़ती? ये एक तरह से वोटर्स को ये बताना है कि हमारे वादों पर मत जाओ, इस नकद पर भरोसा करो। और जब बात कुछ भी बोलने की हो तो हमारे नेता पीछे कैसे रह सकते हैं? अब आपको एक और बयान सुनाते हैं। इसका 50 लाख करोड़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये उस मानसिकता को दिखाता है जो आज की राजनीति में हावी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार में कहते हैं, ओ लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे और उसका करंट इटली में जाकर लगे। तो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर। इटली में करंट क्यों? बिहार के लोगों को की इटली से क्या दुश्मनी है? क्या इटली के किसी नागरिक ने मोकामा में किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया है? जिस इटली की हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी दोस्ती है, जिनकी किताब की प्रस्तावना को मोदी जी ने लिखी है, अमित शाह जी वहां बेवजह करंट क्यों लगवाना चाहते हैं? तो आखिर हम कहां पहुंच रहे हैं? एक तरफ है 50 लाख करोड़ का ऐसा सपना जो हकीकत की जमीन पर कहीं टिकता ही नहीं दिखता। फिलहाल परसों यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण की वोटिंग है और असली रिजल्ट 14 नवंबर को पता चलेगा। देखते हैं, जितना भी चल रहा, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, जो लोग ये लोग अपनी अपनी सारी चीजें चाले फेंक रहे हैं और लंबी लंबी फेंक रहे हैं, उससे जनता कितनी लुभावित होती है और किसको जिताती है, किसको कुर्सी देती है मुख्यमंत्री की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।